गुड इवनिंग बच्चों। आज के क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस प्रकार से ये कोविड-19 के कारण परीक्षा की रूपरेखा में, परीक्षा के पैटर्न में जो बदलाव किया गया है झारखंड गवर्नमेंट मतलब झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा, उसकी जानकारी, संपूर्ण जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। जैसे कि किसी भी युद्ध को जीतने से पहले हमें उस युद्ध की रणनीति तैयार करनी पड़ती है कि किस प्रकार आप सामने वाले दुश्मन से युद्ध करेंगे, उसको नापना पड़ता है, मापना पड़ता है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेनी पड़ती है। उसके बाद वो चीज पर हम लोग फोकस करते हैं। युद्ध एक दिन के प्रैक्टिस से नहीं जीता जाता है। उसी प्रकार ये एग्जाम है, ये हमारा एग्जाम जो है, इसके लिए हमें पहले से फुल प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना होगा, अच्छे ढंग से करना होगा और पूरी रणनीति के साथ करना होगा, ताकि हम ये एग्जामिनेशन 2021 जो 10th का 2021 में जो बोर्ड देने वाले बच्चे हैं, उनको सारा कुछ अच्छे तरह से क्लियर हो सके और वो अच्छी तरह से जान सके। आप लोग सभी को जानकारी होगी कि आप लोगों को इस बार का जो पैटर्न बदलाव किया गया है, वो आप लोगों को आज के क्लास में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि आप लोग किस नियम और किस पैटर्न से परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अंक ला सकते हैं कम पढ़कर। अब तो ऑलरेडी टाइम कम बचा है हम लोगों के पास, लेकिन इस कम टाइम में ही एक सिस्टमैटिक काम करके एक अच्छी तरह से अपनी रूपरेखा, एक टाइम टेबल को बना करके हम लोग इस बार की परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक ला सकते हैं और अपने जिला ही नहीं, अपने राज्य में भी अपने नाम को रोशन कर सकते हैं। बहुत ही सुनहरा अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस बार का जो एग्जाम है, इस बार का जो एग्जाम है, तो आप लोग समझेंगे इसमें कि थ्योरी प्लस इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट। तो थ्योरी आपके एग्जाम में जो आने वाला है वो 90 मार्क्स का आने वाला है और इंटरनल असेसमेंट जो है 10 मार्क्स का आने वाला है। सभी बच्चों को पता भी होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। 10 मार्क्स का आने वाला है। ये जो पैटर्न है, ये 90 प्लस 10 का जो पैटर्न है, ये पैटर्न है आपके इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, मैथ के लिए और एसएसटी के लिए। इवन ऑल आपका एडिशनल सब्जेक्ट संस्कृत है तो संस्कृत के लिए। एक तरह से ये जो पैटर्न है, ये 5 सब्जेक्ट के लिए है, ये एडिशनल सब्जेक्ट है। इसकी हम लोग वाला है। साइंस में जो आपका थ्योरी है प्लस जो है उसमें इंटरनल असेसमेंट जब दिया जाएगा आपको, आप नोट डाउन करके उसको रख सकते हैं बेहिचक होकर। चलिए, अब ये तो बात हो गई साइंस के बारे में कि साइंस में थ्योरी जो है 80 मार्क्स का आने वाला है और बाकी सब्जेक्ट में जो थ्योरी है 90 मार्क्स का एग्जामिनेशन दे रहा है। मतलब इट मींस ये जो 20 मार्क्स हैं आपको स्कूल से मिलने वाले हैं और ये जो 10 मार्क्स हैं ये भी स्कूल से मिलने वाले हैं। यदि आप एक बात करेंगे ऑल एवरेज, तो हम लोगों को स्कूल से मिलने वाला जो मार्क्स है वो हो जाएगा, स्कूल से मिलने वाले मार्क्स की बात करेंगे तो आपका 20 मार्क्स साइंस में हो जाएगा
10 मार्क्स इंग्लिश में होगा, 10 मार्क्स मैथ में होगा, 10 मार्क्स आपका एसएसटी में होगा और 10 मार्क्स आपका हिंदी में होगा। इट मींस 20, 30, 40, 50, 60, इट मींस 60 मार्क्स आपको स्कूल से मिलने वाले हैं। तो बात आती है कि आपको कितनी मार्क्स की परीक्षाएं देनी है, तो उसकी भी हम बात करते हैं। एग्जाम जो देना है आपको, जैक में एग्जाम जो देना है उसकी बात करते हैं, तो 80 मार्क्स साइंस में, बाकी 90, 90, 90 एंड 90 और एडिशनल सब्जेक्ट की बात करेंगे। इट मींस ये साइंस के लिए, ये इंग्लिश के लिए, ये हिंदी के लिए, ये मैथ के लिए और ये एसएसटी के लिए। और एडिशनल सब्जेक्ट भी जो आपका संस्कृत आपने भी रखा होगा, तो संस्कृत के लिए भी आप 90 मार्क्स का एग्जाम आपको देना होगा। अब तो कंफ्यूजन आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से परीक्षाएं आपको देनी है। इट मींस आपको 3 घंटे की टाइम मिलेगी। 3 घंटे के परीक्षा के दौरान आपको इस बार पूरा पैटर्न अलग होगा। इस बार जो कोविड-19 के कारण जो परीक्षा का जो अरेंजमेंट होगा, इस बार ज्यादा से ज्यादा सेंटर बनाए जा रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर बहुत ज्यादा बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि इस बार जो बच्चों के बीच में जो दूरी होगी, जो गैप होगा ज्यादा होगा, ताकि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन किया जा सके और बच्चे अच्छे स्वच्छ वातावरण में अपनी परीक्षाएं दे सके। तो इस चीज को गौर करते हुए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो पैटर्न की बात आ गई। अब जब बात आएगी कि सर ये 90 मार्क्स जो आने वाला है ये कैसा होगा, किस प्रकार से यहाँ पर ये चीज बताया जाएगा, इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। आइए, तो सबसे पहले बात होगी, हम लोग बात करते हैं 5 सब्जेक्ट के, 4 सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी की। एडिशनल सब्जेक्ट को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, आप लोग इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत को भी ऐड कर सकते हैं। चलिए, इट मींस ये जो एग्जाम होने वाला है इन 4 सब्जेक्ट का 90 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। आप लोगों को पता चलता होगा कि एडिशनल सब्जेक्ट क्या है, तो संस्कृत जो है आप एडिशनल में रखे हो, उसका एग्जाम आपको देना होगा। लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों का सिर्फ 5 सब्जेक्ट है, जो कि है साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एसएसटी। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी एंड साइंस। तो इस प्रकार से 5 सब्जेक्ट है। तो 4 सब्जेक्ट जो हमारा 90 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन टाइप, नंबर ऑफ क्वेश्चन और क्वेश्चन टाइप। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आने वाले हैं 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि होगा आपका मल्टीपल चॉइस के आंसर, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी बच्चे जानते होंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता क्या है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होता है कि आपको 4 या 3 ऑप्शंस रहेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन को चुनना होगा, ए बी सी में से इसका सही आंसर क्या है। ये आपके लिए बहुत ही आसान है। इस बार पैटर्न में जो बदलाव किया गया है ताकि बच्चों को आसान हो एग्जामिनेशन देने में। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे और इनका मार्क्स रहेगा, मार्क्स पर क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ये आप गौर करेंगे कि एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और जब हम बात करेंगे टोटल मार्क्स की, यहाँ हम लोग एक काम करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन की जगह पर एक काम करते हैं, शॉर्टकट करते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं। यहाँ NOQ, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैंने शॉर्ट में लिख रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 10, और उसके बाद मार्क्स, मार्क्स पर क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, 1 नंबर का। और यहाँ मैं लिखूंगा टोटल मार्क्स, यहाँ मैं लिखूंगा टोटल मार्क्स इट मींस 10, एक मार्क्स का 10 क्वेश्चन होगा, इट मींस टोटल नंबर कितना हो गया, 10 नंबर का हो गया। इट मींस क्लियर हो गया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप लोगों के हैं वो टोटल 10 मार्क्स के आने वाले हैं, वो एक मार्क्स के होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरा जो क्वेश्चन होगा हम लोग का पैटर्न, ये पांचों सब्जेक्ट में फॉलो करने वाला, ध्यान रखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका 10 मार्क्स का होगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका 10 मार्क्स का होगा, और वो भी आपका जो होगा टोटल इसमें आपका एक मार्क्स का होगा, और वो हो जाएगा 10 मार्क्स का। यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि इसमें टोटल क्वेश्चन जो आने वाले हैं, इसमें टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, और एक मार्क्स के, इट मींस 20 मार्क्स के आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपके लिए बहुत ही बेहतर है, इस बार आपने यदि ये बाजी नहीं मारी तो आपके लिए बैड लक होगा कि इतने इजी एग्जाम पैटर्न में आप अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं, तो इसलिए आपको सोच समझ के अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। इट मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आएंगे 20 आएंगे। अब फिल द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 10 होंगे। अब आ जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मतलब एक तरह समझ सकते हैं कि इसको एक लाइन में आप क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं, चाहे 2 लाइन में। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो होगा आपका 10 मार्क्स का होगा। ये क्वेश्चन भी आपका टोटल क्वेश्चन 10 होंगे जो शॉर्ट शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसका आपको एक लाइन या 2 लाइन में जवाब देना होगा। वो आपके टोटल 2-2 नंबर के होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे। तो सोच लीजिए कि 10 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स को, टोटल मार्क्स जो आपका हो जाएगा 20 नंबर का। आप देख सकते हैं 20, 10, 30 और 20, 50 मार्क्स आपका आ गया। अब ये पैटर्न भी समझ गया होंगे। अब थोड़ा सा इसके बाद आपको थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चंस के भी क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट था, उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो टाइप आएंगे वो टोटल क्वेश्चन आपके रहेंगे, आपको गौर करने वाली बात है कि टोटल 5 होंगे, टोटल वो 5 होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन का आपको 4 मार्क्स मिलेगा। इट मींस ये भी 20 मार्क्स का आपका हो गया। क्लियर है। अब जो सबसे लास्ट पैटर्न है वो आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग टाइप। आप सब सोच रहे होंगे बड़ा बड़ा ही, सिर्फ छोटा छोटा ही क्वेश्चन का आंसर जवाब देंगे तो मेरा मेहनत ही बेकार चला जाएगा। हमने तो पूरी अच्छी से तैयारी की है, बड़ा आंसर्स भी हमको देना है। उसके लिए जैक को आप पर बुरा यकीन है और जैक ने आपके लिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर भी व्यवस्था की है, तो उसको भी आप जवाब देने के लिए वो आपके लिए 4 क्वेश्चन लेके आए हैं, और 4 क्वेश्चन जो है 5-5 मार्क्स का है, ये टोटल 20 मार्क्स हो गया। तो इट मींस व्हेन वी ऐड इट 1 2 3 4 80 एंड 90 मार्क्स टोटल मार्क्स का एग्जामिनेशन हो गया। यदि हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन की कि कितने क्वेश्चन टोटल हमको सॉल्व करने हैं जैक के द्वारा जो एग्जामिनेशन हो रहा है, तो 20 30 40 एंड 49 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे परीक्षा में। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब आप समझ सकते हैं कि ये पैटर्न जो है आपका सारे सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो करता है। फिर से यदि आप लोग गौर करेंगे तो इस चीज को गौर कीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है गौर करना है, जब उसका आंसर्स आप लिखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का,
तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कि कैसे आपको उन सवालों का जवाब देना है, किस प्रकार देना है, ताकि आप ऐसा नहीं कि सही जवाब देते हुए भी आपका क्वेश्चन सही नहीं हो पाया आंसर, आपके मार्क्स कट गए और आप बहुत ही अफसोस करेंगे बाद में। वो भी आपको मैं पैटर्न बताऊंगा कि आंसर लिखने का सही तरीका क्या है। बच्चों को आंसर लिखने भी नहीं आ पाता है, जिस कारण से अचानक एग्जाम पेपर में वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। ये हो गया आपका। बात करेंगे तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एसएसटी। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सर साइंस का पैटर्न भी यही फॉलो करेगा क्या? नहीं। कैसे फॉलो करेगा? क्योंकि साइंस में जो है आपका टोटल मार्क्स कितना आने वाला है, 80 मार्क्स का थ्योरी आने वाला है। वो पैटर्न नहीं फॉलो करेगा, इसमें कुछ बदलाव होंगे, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले यदि आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज ये जो है यूट्यूब चैनल पे हमारा जो चैनल है ऑनलाइन क्लासेज राहुल सर के द्वारा, इसको आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे नए नए वीडियोस का जो है अपडेट मिलता रहे। और आप लोगों के लिए ही ये मैंने चैनल बनाया है, ताकि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास से वंचित रह जाते हैं, नहीं लाभ ले पाते हैं, वैसे बच्चे भी हमारे ऑनलाइन क्लास का लाभ ले सके। उसमें सारे इंग्लिश का सारा बायो का भी दिया गया है, अपलोड किया गया है, और मैं भी उसमें और कुछ बदलाव करने जा रहा हूँ। परीक्षा से जुड़ी हुई हर कंप्लीट जानकारी आपको इसमें हमेशा उपलब्ध होगी। उसके लिए आप चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट से ही जो है हमें प्रेरणा मिलती है, और मैं वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, ताकि आप लोगों को इसका लाभ बच्चे लेते रहेंगे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है। चलिए, अब हम लोग इसमें देखिए बदलाव क्या किया गया है। छोटी सी बदलाव की गई है साइंस को लेकर। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है, यहाँ समझेंगे। यहाँ पर जो किया गया है नंबर ऑफ क्वेश्चन, यदि हम इसको हटाते हैं, यहाँ पर मैं चेंजिंग करता हूं, ये टोटल हो गया आपका 80, ये टोटल हो गया 80 मार्क्स का। और यहाँ से सब्जेक्ट में डिलीट करता हूं, ये सब्जेक्ट 80 मार्क्स का जो थ्योरी है ये होने वाला है साइंस के लिए। नोट डाउन कर लेंगे, ये साइंस के लिए होने वाला है। और इसमें जो क्वेश्चन है इसमें कम कर दिया गया है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो रहेंगे 15 रहेंगे, तो टोटल मार्क्स भी 15 हो जाएगा। ये गौर करने वाली बात यहाँ पर आ गई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें फिल द ब्लैंक्स जो हमारा होगा वो 5 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन होगा एक एक नंबर का। ये फिल द ब्लैंक्स भी 5 मार्क्स के हो जाएंगे। यही पैटर्न बदलाव किया गया है। बाकी इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो बाकी ये 80 मार्क्स का ये हो जाएगा। आइए क्वेश्चन की जब बात करेंगे, आपका तो 20 एंड 10, 30 एंड 9, इट मींस 10 क्वेश्चंस कम हो जाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन साइंस के लिए, और 39 क्वेश्चंस ही आपको साइंस में सॉल्व करने होंगे। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को अब धीरे धीरे सारा कंफ्यूजन क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक सही रूप से एग्जाम की तैयारी करना, एक रणनीति के तहत तैयारी करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी बच्चे के लिए। तो इसलिए मैंने ये आज का क्लास आप लोगों के लिए रखा था। अब देखिए, इस साइंस की बात करेंगे तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन 15 बनाने हैं, एक एक मार्क्स का 15 मार्क्स का हो गया। और दूसरी जब बात करेंगे हम लोग, तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिल द ब्लैंक्स बनाने हैं। 5 क्वेश्चंस रहेंगे एक एक मार्क्स के, वो आपको बनाने हैं, वो आप आसानी से बना सकते हैं। और उस प्रकार एक एक मार्क्स का वो भी 5 मार्क्स का हो गया। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन साइंस में रहेंगे, 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। तो 10 2 20, 5 1 5, 15 1 15, 5 4 20 एंड 4 5 20। इट मींस टोटल 80 मार्क्स ये हो गए। तो ये बात थी एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार हमें लिखना कैसे है, एग्जामिनेशन में आंसर किस प्रकार देना है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा आपको जानना। चलिए हम लोग अब इसके लिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को अच्छी तरह से समझेंगे और उस चीज को जानेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, दूसरा पॉइंट जो है एग्जामिनेशन पेपर के ऊपर है। एग्जामिनेशन पेपर जो आपको एग्जाम में मिलता है, एग्जामिनेशन पेपर, तो आप लोग कैसे उसको सॉल्व करना। सबसे पहले हमने क्या क्या पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें इस चीज में ध्यान रखना होता है,
उस चीज को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जो एग्जामिनेशन पेपर आपको मिलता है, उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हमें जैक के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि उसमें से बहुत से बच्चे जो है अपना रोल नंबर जो है गलत लिख देते हैं, रोल नंबर गलत लिख देते हैं, तो इस कारण से उनका जो है रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। ये बहुत ही दुख की बात है। इट मीन्स आपको हड़बड़ी में बिल्कुल नहीं रहना है। आपको जो आपका पेपर मिलता है उसमें आपको हर सूचना, हर चीज जो है 2 से 3 बार चेक करना है। इवन और आंसर शीट चेक करने से, जमा करने से पहले भी आपको उसको ठीक ढंग से चेक कर लेना है कि मिस्टेक कहीं 0 की जगह 9, 9 की जगह 0 तो आपने नहीं लिख दिया, 1 की जगह 7, 7 की जगह 1 तो नहीं लिख दिया। आपके एक डिजिट के मिस्टेक के कारण आपका पूरा एग्जामिनेशन बर्बाद हो सकता है। ये चीज आपको गौर करना है और ध्यान देना है। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या है, आपको भरने के बाद सारे पेपर्स को काउंट कर लेना है, पेज को काउंट कर लेना है। पेज को काउंट करने का मतलब इट मींस, हो सकता है जैसे कि आपने क्या किया, पेपर आपको मिला, आपने फटाफट लिखना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जो पेपर मिला है उसको आप सबसे पहले उसको चेक करेंगे कि उसमें यदि 20 पेजेस हैं तो आपके अंदर वो जो आंसर आपको जो मिला है क्वेश्चन पेपर, उसमें 20 पेजेस हैं कि नहीं। हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण उसमें पेज गायब हो गया हो, चाहे पेज कम हो, तो आपके नेम लिखने के बाद फिर वो बदलाव नहीं हो सकता है। इसलिए उसको आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसको अच्छे तरह से देखना है, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको बहुत सी जानकारियां मिलती हैं। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद सारे पेज को एक एक करके आपको काउंट कर लेना है, गिन लेना है, कोई मिसप्रिंट तो नहीं है। उसके बाद ही आपको उसमें एक भी वर्ड लिखना है। ये चीज आपको महत्वपूर्ण है, इसको आप गौर करेंगे। अब बहुत से बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं, गए जय बजरंगबली, जय सरस्वती माता का नाम लेके आंख बंद करके लिखना स्टार्ट किए, और जब लिखना स्टार्ट किए, जब आधा वो एग्जाम लिख दिए, तब चल रहा है कि उनका पेज का प्रिंट ही गायब है, एक पेज वहां से गायब है। उनको यदि फिर बातचीत करने के बाद नया कॉपी मिलता भी है तो आपको उसमें भरना होगा, और तब तक बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा और आपका एग्जाम जो है बिल्कुल खराब चला जाएगा और आप फेल कर जाएंगे। इसलिए ये पॉइंट वाली बात है, गौर करेंगे इस चीज में। अब चलिए अब तीसरी पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, पूरा उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद अपना सारा जो है उसमें नेम, जितना भी रोल नंबर वगैरह है, सब कुछ अच्छे तरह से अपलोड, सुंदर हैंडराइटिंग में। हैंडराइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे एग्जामिनेशन में। हैंडराइटिंग आपके मार्क्स को 20 मार्क्स कम से कम ऊपर नीचे घटा या बढ़ा सकता है, प्लस माइनस कर सकता है। आपके मार्क्स में 20 मार्क्स मायने रखता है, प्लस माइनस कर सकता है। इसलिए आपको हैंडराइटिंग सबसे ही मस्ट है। अब इस नए शिक्षा पद्धति, सॉरी, नए एग्जाम पैटर्न में आपको इतना ज्यादा टाइम मिल जाएगा, इट मीन सोच सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। इसलिए आप हड़बड़ाना नहीं है, आपको अपना शेड्यूल जो है उसको आराम से आपको बनाना है, तैयारी करनी है, और बिल्कुल ही नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल ही रिलैक्स में आपको अपनी परीक्षा देनी है। हैंडराइटिंग बहुत बड़ा मायने रखता है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना था कुमार, और आपने हड़बड़ी में लिख दिया कुमारी, ये भी प्रॉब्लम हो गया। आपका पूरा जेंडर ही चेंज हो गया, मेल की जगह फीमेल हो गया। ये सब चीजें, आपको छोटी छोटी चीजें, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से आपको अपने पेपर को देना है, क्योंकि बहुत से ज्यादा एग्जाम में जो रिजल्ट होता है पेंडिंग हो जाते हैं। अब सबसे चौथा काम क्या करना है, जब आपने पढ़ लिया, इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, एग्जामिनेशन की पूरी अच्छी तरह से आपने पेजेस गिन लिए, पेजेस गिनने के बाद आप एग्जामिनेशन देना चालू कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। इतना आपको काम करने के बाद हैंडराइटिंग पे गौर करना है। हम लोग क्या करते हैं, इतना भी स्लो नहीं लिखना है कि पता चला कि स्लो लिखते लिखते 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए, बाकी जो है एग्जामिनेशन छूट गया। तो सबसे पहले बात है कि आपको सारे पेपर्स गिनने के बाद सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, रिलैक्स मूड में एक बार सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। 15 मिनट्स टाइम आप दीजिए क्वेश्चंस को पढ़ने में। सारा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कितने क्वेश्चंस का आप आंसर जानते हैं और कितने का नहीं जानते। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन सब सॉल्व कीजिए जिसको आप अच्छे तरह से जानते हैं। 3 कैटेगरी में बांटिए, जो सबसे अच्छे तरह से जानते हैं, सबसे अच्छा तरह से जानते हैं उनको लिखना है। उसके बाद जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है उसको लिखिए, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं उसको लास्ट में आपको सॉल्व करना है। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा आप लोगों के ऊपर कि आप लोग इस बार अच्छी तरह से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं और अच्छा बेहतर करेंगे। अब बात आती है कि एक एक करके आपको सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर यदि हम बात रखेंगे तो सबसे पहले जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको जो करना क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको सिर्फ टिक लगाना है। अब ये नहीं करना है कि एक बार टिक लगा लिए अब फिर उसको मिटा रहे हैं, पेन से काट रहे हैं, ए में टिक लगा लिए हैं तो फिर बी में भी टिक लगा रहे हैं, बी में भी करे, इसका आंसर नहीं नया हो तो आप लोग अपने चक्कर में दूसरे के कंफ्यूजन पर कंफ्यूजन करके यदि आप काट कूट करते हैं एग्जामिनेशन पेपर में, ये आपका 0 मिलने वाला है। इसलिए सोच समझ के एक बार ही टिक लगाइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए हो गया। दूसरा जो है फिल द ब्लैंक्स। अब आइए फिल द ब्लैंक्स में बहुत अच्छे क्या करते हैं, फिल द ब्लैंक्स जब भरते हैं तो पहले एग्जांपल के तौर पर यदि आपने इंडिया भर लिया, किसी का आंसर इंडिया था, इंडिया भर लिया, किसी से पता चला चाहे कोई तरह का कंफ्यूजन, अरे इंडिया नहीं होगा यहाँ ऑस्ट्रेलिया होगा, तो फिर वहां पेन से काटते रहे, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा यहाँ इंग्लैंड होगा। तो इस तरह से यदि काट कूट आप करते हैं परीक्षा में तो इसका मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इसलिए गौर करेंगे कि बिल्कुल कोशिश करेंगे कि बिल्कुल ही आप अपने आंसर को, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक पढ़ के उसको सिलेक्ट करेंगे, चुनेंगे। दूसरा जो फिल द ब्लैंक्स है उसमें भी आप आराम से सोच समझ कर उसको आंसर्स को भरेंगे। और तीसरा जो है उसके बाद जो आपका आता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का आंसर आपको 1 से 2 लाइन में देना है, सटीक देना है। ये दिमाग में नहीं रखना है कि भर देने से हमको मार्क्स मिल जाएगा कॉपी में, कॉपी भर, बिल्कुल मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपको ये गौर करना है कि उसका सटीक आंसर 1 से 2 लाइन में जो स्पेस लिखा हो उसमें आप आराम से उस चीज को लिखें। अब आ जाइए फिर उसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर को भी आपको उस प्रकार से सॉल्व करना है आसानी से, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। उसको 4 से 5 लाइन में उसको आपको जवाब देना है। दूसरा जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में ये चीज गौर करना है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में कम से कम आपको 7 से 8 लाइन में, जिस प्रकार वहां दी वर्ड्स लिखा हुआ होगा कि आपको कितने वर्ड्स में कितने शब्दों में आंसर लिखना है, तो उस पर आप जरूर फोकस करेंगे। लिखा हुआ 50 वर्ड्स में आंसर लिखना है, आप वहां लिख दे रहे हैं 100 वर्ड्स में कि 5 नंबर की जगह 10 नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। आपको जिस क्वेश्चन को जितना पूछा जा रहा है उतना ही जवाब देना है। ये बात हो गई पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न की। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में भी आपको इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। और मेरा पूरा यकीन है, आप लोग निश्चित भरोसा रखिए कि इस बार हम लोग सभी मिलकर जो है इस बार अपने जिला के साथ साथ अपने राज्य में भी का नाम हम लोग रोशन करेंगे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर। अब बात आती है कि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि व्हाट्सएप में आ गया कि परीक्षा रद्द हो गया और आप लोग धड़ाधड़ मोबाइल में व्हाट्सएप करने लग जाते हैं। इस बार किसी ने व्हाट्सएप में बनाकर भेज दिया कि 50 मार्क्स जो है स्कूल से मिल जाएगा, 80 मार्क्स स्कूल से मिल जाएगा, आप लोग खुश हो जाते हैं। किसी ने मैसेज कर दिया 15 अगस्त के बाद परीक्षा होगी, आप लोग धड़ाधड़ उसको बिना समझे बिना चेक किए उसको आप लोग अपने एक दूसरे को पूरे ग्रुप में धड़ाधड़ भेज देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको जो करना है, ये गौर करने वाली बात है, इस चीज पे गौर करेंगे। और गौर करने वाली बात क्या है यहाँ पर कि जैक का जो ओरिजिनल वेबसाइट है, यदि आप गूगल पे जाते हैं, गूगल कोई भी यदि सर्च इंजन पे जाएंगे, वहां पर आपको टाइप क्या करना है सो देखेंगे। यहाँ पर ये आप लोग नोट कर लेंगे। इसका जो ओरिजिनल वेबसाइट है www.jack.gov.in, ये आप लोग नोट कर लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पर आप जाकर जैक कुछ भी यदि डेट चेंज करता है, कुछ भी अपने पैटर्न में बदलाव करता है, तो वो अपनी सारी सूचना इस पे अपलोड करता है और इसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें कॉलम होता है सर्कुलर, वो कुछ भी जारी करेगा इस सर्कुलर के पॉइंट पर जाकर उसको आप चेक कर सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट jack.jharkhand.gov.in
इन पर भी जा सकते हैं। ये आपको मिलेगा jack.jharkhand.gov.in। और आप गूगल में जाते हैं, बहुत सा मिलता जुलता वेबसाइट है, इसका डुप्लीकेट भी वेबसाइट बना लिया गया था, जैक के द्वारा जानकारी दी गई है। तो आप लोग किसी भी डुप्लीकेट वेबसाइट पर नहीं जाएंगे, गलत इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं करेंगे। आप लोग अपनी सही इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए आपको जाना कहाँ है, www.jack.jharkhand.gov.in। यहाँ पे सारे मॉडल टेस्ट पेपर भी जारी किए गए हैं और मॉडल टेस्ट पेपर भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना, सबसे पॉइंट वाली बात जो है कि जैक के द्वारा 5 मॉडल टेस्ट पेपर जारी किए जाएंगे हर सब्जेक्ट में। मॉडल टेस्ट पेपर जारी किए जाएंगे हर सब्जेक्ट के लिए और इसमें सारे इंटायर सिलेबस को कवर किया जाएगा। जैसा जज के द्वारा बताया गया है कि 5 मॉडल टेस्ट पेपर जो है हर सब्जेक्ट के लिए, अभी एक मॉडल टेस्ट पेपर आपका हर सब्जेक्ट के लिए आया है, 4 अभी और आना बाकी है। टाइम टू टाइम आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे और अदरवाइज आपको तो व्हाट्सएप के माध्यम से मैं भी भेज देता हूं और टीचर्स भी अपने सब्जेक्ट का आपको मॉडल टेस्ट पेपर भेज देते हैं। उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। लेकिन ये जरूर है किसी भी चीज को एक्सक्यूज मी, किसी भी चीज को जानने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाके ही चेक करना है, रिजल्ट से लेके ईच एंड एवरीथिंग। ये क्लियर हो गया। दूसरा, 5 मॉडल टेस्ट पेपर आपके जो है, अभी एक मॉडल टेस्ट पेपर आया है, 4 और आने वाले हैं। ये पूरे आपके सिलेबस को कवर करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि 5 मॉडल टेस्ट पेपर को अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप अच्छे अंक जरूर ला सकते हैं, इतना आप आश्वस्त रहेंगे। और साथ ही साथ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको पढ़ते रहना है। मॉडल टेस्ट पेपर को प्रैक्टिस जरूर अच्छी तरह से करना है और बिल्कुल एक भी क्वेश्चन उसमें छूटना नहीं चाहिए। चलिए, मुझे पूरा भरोसा है कि आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा, महत्वपूर्ण रहा होगा और जितनी भी जानकारी आप लोगों को नहीं प्राप्त थी, इसके माध्यम से जानकारी क्लियर हो चुका होगा कि परीक्षा की। और मैं इस प्रकार और परीक्षाओं के ऊपर मैं वीडियो बना के आप लोगों के लिए डालता रहूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरह से सारे एग्जामिनेशन पैटर्न की जानकारी होती रहे और मोटिवेशनल मैं परीक्षा के लिए कैसे आपको अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित कर सकूं, उसके लिए भी वीडियोस आपको पहुंचते रहेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू एवरीबॉडी। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।